हेलो स्टूडेंट्स, आप जब भी कोई इलेक्ट्रिक गुड्स मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो उस पर दो चीज़ें आपने ज़रूर देखी होंगी। एक, उस पर वोल्ट में कोई यूनिट लिखी होगी और दूसरी वाट में। हम लोग आमतौर पर जो खरीद कर लाते हैं उसमें 220 से लेकर 240 वाट वोल्ट लिखा होता है और अलग अलग वाट के, जैसे सपोज करिए कि हम 60 वाट का कोई बल्ब खरीद के लाए हैं, उस पर 60 वाट लिखा हुआ है और 220 से 240 वोल्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जैसे ये तार है तो ये तार बाहर से आ रहा है, ठीक है, और यहां पर हमारा क्या है, घर है। तो ये जो तार बाहर से आ रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो विभवांतर यानी वोल्टेज डिफरेंस के कारण आती है। तो यहां पर विभव ज्यादा होगा, हमारे घर पर विभव कम होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी इधर से इधर आ गई। कितने वोल्ट वाली आई? इतने वोल्ट वाली आई। इंडिया में लगभग इतना वोल्ट चलता है। वैसे इंस्ट्रूमेंट 180 वोल्ट पर भी चल सकते हैं और 260 वोल्ट पर भी चल सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। अमेरिका में 110 वोल्ट पर ही इंस्ट्रूमेंट वहां के वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जो वोल्टेज डिफरेंस है उसके कारण लाइट आ गई, तो ये हो गया वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी आने का पैमाना। और इसको हम वोल्ट मीटर में नापते हैं, वोल्ट मीटर में इसको मापते हैं, वोल्ट मीटर में, ठीक है। बिजली को एम्पियर में नापते हैं, किस में? एम्पियर में। एम्पियर में कब? जब वो हमारे घर में आती है। जो मीटर लगे हुए हैं वो एम्पियर में मापते हैं, तो उसको बोलते हैं अमीटर। तो अमीटर हमारे घर में लगे हुए हैं, वो हमने कितनी बिजली की खपत की वो मापते हैं। और जो वोल्ट मीटर है ये मापते हैं कि दो पॉइंट्स ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी यहां विभव कितना है और यहां विभव कितना है, तो उसका जो अंतर है वो किससे नापा जाता है? वोल्ट मीटर से, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ये क्या है? वोल्ट मीटर, वोल्टेज में आती है। और हमारे घर में डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बल्ब का उदाहरण दिया, ऐसे आप एसी फ्रिज का उदाहरण दे सकते हो कि 1500 वाट या 2000 वाट इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है, तो वो एक एसी है। तो ये क्या आया? ये एसी का सामर्थ्य आया, शक्ति आई। यानी एसी कितना करंट लेगी, कितना कार्य करेगी? इतना कार्य करेगी। कितना कार्य करेगी? इतना कार्य करेगी, वाट। तो ये क्या है? ये इस इंस्ट्रूमेंट की क्या है? पावर है। अब इसको वाट की अगर हम बड़ी इकाई देखें तो 1 किलोवाट, और 1 किलोवाट में कितने वाट? 1000 वाट। ऐसी ही एक और इकाई होती है इसकी, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। तो ये क्या है? इकाइयां हैं किसकी? शक्ति, इसकी शक्ति की, पावर की, यूज करने की। तो विद्युत सामर्थ्य क्या है? कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। अब कोई इंस्ट्रूमेंट कितना कार्य करता है ये डिसाइड करेगा वो बिजली कितनी ले रहा है। बिजली ज्यादा ले रहा है तो ज्यादा कार्य करेगा, कम ले रहा है तो कम कार्य करेगा। यानी कि लाइट जितनी ले रहा है उतना कार्य करेगा। तो वाट जो है वो उसकी क्या है? विद्युत की सामर्थ्य है, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। किसी भी चालक में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर, अब बिजली कितनी व्यय हो रही है, किए गए कार्य के बराबर होती है। मान लो व्यय ज्यादा हो रही है बिजली तो ज्यादा कार्य करेगा, यानी उसके वाट ज्यादा होंगे। और अगर कम वाट का है तो कम बिजली यूज हो रही है तो उसका कम कार्य होगा। और इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अब ये जो वाट है, तो वाट घंटा क्या होता है, या वाट किलोवाट घंटा क्या होता है? तो वाट घंटा जो है ऊर्जा की वह मात्रा है जो W वाट, 1 वाट की सामर्थ्य वाले उपकरण, 1 वाट की सामर्थ्य वाला उपकरण 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय करता है, जितनी ऊर्जा व्यय करता है वो क्या कहलाती है? 1 वाट घंटा। तो 1 वाट की सामर्थ्य वाला उपकरण 1 घंटे में जितनी ऊर्जा का व्यय करता है
वो उसकी क्या कहलाती है, 1 वाट घंटा कहलाती है। ठीक है, बिजली को मापने का पैमाना है, और ये इक्वल टू होता है 3600 जूल के। वैसे आप जानते होंगे कि जूल कार्य का मात्रक है। ठीक है, तो जूल कार्य का मात्रक है, बात तो ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी तो वर्क ही कर रही है, क्योंकि जो एनर्जी है उसके बिना तो कार्य नहीं कर सकते। इसलिए एनर्जी का मात्रक या ऊष्मा का मात्रक या कार्य का मात्रक, सबका मात्रक जूल ही होता है। क्यों? क्योंकि मैंने ये पेन ऐसे उठाया, ठीक है, मैंने कार्य किया है। ये क्या बिना ऊष्मा के कर सकता हूँ? क्या बिना ऊर्जा के कर सकता हूँ? अगर मेरे शरीर में ऊर्जा नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो क्या मैं इसको कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो जब ऊर्जा है तभी तो कार्य कर सकता हूं। तो जहां ऊर्जा होगी वहीं तो कार्य होगा। ज्यादा ऊर्जा होगी ज्यादा कार्य होगा, कम ऊर्जा होगी कम कार्य होगा। इसीलिए कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, यहां पर दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है वोल्ट मीटर और एक होता है आमीटर। वोल्ट मीटर और आमीटर। ठीक है, तो ये पॉइंट ए है, कोई तार है ये वायर, और ये पॉइंट बी है। सपोज इधर से इधर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, विद्युत का फ्लो हो रहा है, तो यहां से यहां विद्युत का फ्लो निकालना है हमें। तो इस पॉइंट पर जो ये नापता है कि इधर की तरफ विभव और इधर की तरफ विभव, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का अंतर कितना है, तो इस अंतर को नापता है वोल्ट मीटर। यानी वोल्ट मीटर ये डिसाइड करता है या ये बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा या नहीं होगा। सपोज करिए कि इधर की तरफ 100 वोल्ट का करंट है और इधर की तरफ भी 100 वोल्ट का करंट है, तो वोल्ट मीटर में जो वोल्ट मीटर दिखाएगा वो 0 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। सपोज करिए कि मेरे अंदर जितना दिमाग है सेम उतना ही आपके अंदर भी दिमाग है, हम दोनों बराबर लेवल पर हैं, तो क्या मैं आपको कुछ समझा पाऊंगा? क्या मैं आपको कोई नॉलेज दे पाऊंगा? इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिफरेंस नहीं है। मैं आपको केवल एक ही कंडीशन में नॉलेज दे सकता हूं, जब मेरे अंदर आपसे ज्यादा नॉलेज हो, या फिर आप मुझे नॉलेज एक ही कंडीशन में दे सकते हैं जब आपके पास मेरे से ज्यादा नॉलेज हो। यानी कि ट्रांसफर होने के लिए डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। तो यहां पर अगर ये डिफरेंस नहीं है तो आमीटर पर वोल्ट मीटर पर 0 आएगा। अगर यहाँ 500 है और यहाँ 100 है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इधर को हो जाएगा और वोल्ट मीटर पर वो पता लग जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, और दूसरी चीज या दूसरा इसमें है आमीटर। तो आमीटर का काम क्या है? देखिए, हम सभी के घरों में मीटर लगे होते हैं, दरअसल वही आमीटर होते हैं। तो आमीटर का काम होता है ये विद्युत को काउंट करता है। किसमें काउंट करता है? एम्पियर में। कैसे मापता है? ये वायर है, इस एक पॉइंट पर मीटर लगा हुआ है या आमीटर लगा हुआ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जंप कर रहे हैं। अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1 एम्पियर धारा, कैसी धारा? विद्युत धारा बही है। गॉट इट? यानी आमीटर जो है वो एम्पियर में बिजली के फ्लो को काउंट करता है, और वोल्ट मीटर दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको काउंट करता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की वीडियोस रहेंगी वो विद्युत के प्रभाव, जैसे विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव या विद्युत का रासायनिक प्रभाव, इसको लेकर रहेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। और हाँ,
चैनल को अब सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सारी वीडियोस आपको ठीक लग रही हैं, और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। आपका कमेंट नेगेटिव हो सकता है, नो प्रॉब्लम, मैं सारे कमेंट्स के आपके जवाब दूंगा। और जहां कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रही है तो आप उस पॉइंट को भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मैं उसको और बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, स्टे ट्यून्ड, और नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।